नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन स्कूल एंड सोसाइटी PE1 जो था, उससे हम 3 4 लॉन्ग क्वेश्चन तो खत्म कर लिए हैं। आज चौथा या फिर पांचवा, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस। द क्वेश्चन इज डिस्कस इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ओके, एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन देम। उनमें बैलेंस मेंटेन करते हुए हमें इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करना है, ओके। एंड और ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, एक्सप्लेन, ओके। मतलब आपको एम ऑफ एजुकेशन में इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम, इन दोनों को समझना होगा, सही है। और उसके बाद हम ये क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे आज की वीडियो में, ओके। देखिए, तो एम ऑफ एजुकेशन, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखिए, पहली बात, लाइफ जो है, ओके, लाइफ जो है बहुत रंगीन है। रंगीन इन द सेंस तभी होगा, एक, एक जीवन का, एक व्यक्ति का जीवन बेहतर तभी होगा जब वो अपने चीजों में व्यस्त रहेगा, ओके। आपको बता देता हूँ, जीवन में खुश वो नहीं है जिसके पास बहुत धन्य है या वगैरह वगैरह, लेकिन खुश वो है जो व्यस्त है, और उसकी व्यस्तता जो है वो अच्छी चीजों में है। समझ में आया? आपको पढ़ने का काम मिला है, आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मेरे को पढ़ाने का काम मिला है, मैं अपने पढ़ाने में व्यस्त रहूंगा, तभी तो जिंदगी में मजा है ना। देखिए, पढ़ते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटी, ओके। जिंदगी में बहुत सारे काम है, फुल ऑफ एक्टिविटी, एंड ऑल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव सर्टेन पर्पस, ओके। और हर एक काम में कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, ये सुना। एवरी ऑल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग हैव सर्टेन पर्पस। एजुकेशन is an important living activity of a man, so education must have certain aims and activity। हर एक काम जो हम करते हैं उसमें कोई ना कोई पर्पस रहता है, कोई ना कोई नीड रहता है ना। दैट्स और एजुकेशन तो हमारा सबसे बड़ा लिविंग एक्टिविटी है, तो उसमें तो बहुत स्पेसिफिक सर्टेन एम होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, है ना। एजुकेशन के लिए एक कोटा फैक्ट्री का डायलॉग आता है, डोंट से इट टू ए ड्रीम, इट्स ए एम, ओके। ड्रीम, सपने सिर्फ देखे जाते हैं, लेकिन एम अचीव किया जाता है, ओके। तो हमारा एजुकेशन का जो एम है हम उसको अचीव करना चाहिए। देखिए, तो एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट लिविंग एक्टिविटी, आप लोग एग्री कर रहे हैं, एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट लिविंग एक्टिविटी ऑफ मैन, सो एजुकेशन मस्ट हैव सर्टेन एम एंड एक्टिविटीज, ओके। आपको समझ में आ रहा है? विदाउट डिस्टिंक्ट एम ऑफ एन एजुकेशन, एन एजुकेटर इज ए सेलर हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन। अगर विदाउट एम, बिना किसी एम के आप एक एजुकेटर हो, आपको पता ही नहीं क्या करना है, तो आप वो रास्ते के वो यात्री हैं जिनको कि अपना डेस्टिनेशन पता ही नहीं, ओके। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे वो लाइफ में, ओके। वो एक डायलॉग होता है यूट्यूब में, अगर अगर तुम्हें अपनी माँ की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियाँ, और बाप की झुर्रियाँ और माँ की मजबूरियाँ समझ में नहीं आ रही, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओके। इसीलिए कुछ सर्टेन एम रखो, ओके। कुछ अचीव करने की कोशिश हमेशा रखो। विदाउट डिस्टिंक्ट एम एन एजुकेटर इज ए सेलर हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन एंड गिव्स एन एम गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी और मोटिवेट बिहेवियर, ओके। एक एम क्या करता है, आपको एक उत्साह पैदा करता है, आपको मोटिवेट रखता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये जॉब करना है, तो इसीलिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से नॉलेज गेन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। इट्स ए मोटिवेट बिहेवियर, इट्स गिव्स ए डायरेक्शन टू यू, ओके। बाकी सारी जगह से अपना ध्यान को हटाना पड़ेगा और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस रखना पड़ेगा, ओके। गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट बिहेवियर, thus necessarily
एजुकेशन कैन बी ओवरलुक्ड। समझ में आया? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, वन इज इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। आज हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ओके, वो सारे किन किन के व्यू पॉइंट्स क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन सहित इसको लिखिए, ओके, तब जाके आपको कुछ अच्छे से बेनिफिट होगा। ओके, लिख लो पहले इसको। तो बात करेंगे इंडिविजुअल एम। ओके, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है। पहले तो हम कोटेशन देखेंगे, वन इज सेड बाय आवर पंडित नेहरू एंड दयानंद सरस्वती। देखिए नेहरू ने क्या कहा था, एजुकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड सिटीजन इन दी कंट्री। ओके, अगर हमारे देश के सारे लोग शिक्षित होंगे तो हमारा कंट्री बहुत अच्छा होएगा, है ना। तो इसलिए नेहरू जी ने कहा एजुकेशन से ही हम प्रोड्यूस करते हैं गुड सिटीजन, बहुत अच्छे नागरिक हम पैदा कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। ओके, एंड दयानंद सरस्वती ने कहा था एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, चरित्र का गठन के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ओके, एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर सेड बाय दयानंद सरस्वती। ओके, हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। देखिए एक बात आपको सीधे से बता देता हूँ, एक देश तभी अच्छा रहेगा जब वहाँ के नागरिक जागरूक होंगे, सजग होंगे अपने कर्तव्य के प्रति। ओके, है ना। एक कहा जाता है एक स्कूल वही अच्छा होता है जहाँ पे अच्छे टीचर नहीं अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं। ओके, तो एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्कूल, एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री आर मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द कंट्री। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए अगर लोग बेहतर होंगे तो वो देश खिल उठेगा, है ना। ओके, इसीलिए हम इंडिविजुअल के प्रति हमको ध्यान देना चाहिए, तब जाके हमारा सोसाइटी अच्छा होगा। ओके, अगर हम एक गांव में जितने भी इंडिविजुअल हैं हम अगर हर एक इंडिविजुअल के प्रति ध्यान दें, उसके एजुकेशन को प्रोग्रेस करें, तो वो गांव बहुत अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। ओके, आर यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? ओके नहीं। देखिए according to individual aim of education, the individual not the society should be given priority। इंडिविजुअल को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। गांव के हर आदमी अगर ग्रेजुएट होगा तो वो गांव का नक्शा अपने आप ही बदल जाएगा। ओके, सही है। देखिए एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के थ्रू क्या है, तो इंडिविजुअल नॉट द सोसाइटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी। ओके, इंडिविजुअल को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, सोसाइटी को नहीं। इंडिविजुअल शुड बी इन दी फोर फ्रंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। ओके, एजुकेशनल प्रोसेस के सबसे आगे कौन रहना चाहिए, इंडिविजुअल। हाँ, दिस एम्फोसिस दैट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज सुपीरियर टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और सोसाइटी। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, सोसाइटी चाहे कैसा भी हो, अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, ओके, उसको पढ़ने का शौक है, जैसे कि हम बात करते हैं अब्दुल कलाम के बाद। ओके, ही वाज कमिंग फ्रॉम ए वेरी पोर बैकग्राउंड। डॉक्टर आम्बेडकर ही वाज कमिंग फ्रॉम ए वेरी पोर बैकग्राउंड। ओके, जहाँ पे कोई पढ़ता ही नहीं था, लेकिन उनकी सोसाइटी से उस आदमी ने खुद पढ़ के लड़के अपने आप को इस काबिल बनाया ताकि देश के संविधान में उन्होंने लिख लिया। ओके, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट। ओके, बाबा साहेब आम्बेडकर का इंटरेस्ट, पढ़ने में जो इंटरेस्ट था वही उनको आगे तक ले गया। ओके, उनका इंटरेस्ट इज सुपेरियर टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और सोसाइटी। ओके, सोसाइटी कैन प्रोग्रेस अहेड विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लर्नर। ओके, देखिए एक सोसाइटी का डेवलपमेंट तभी होगा जब बहुत डिफरेंट क्वालिटीज के लर्नर्स आर प्रेजेंट इन दैट सोसाइटी। सो एक सोसाइटी अच्छा कब होगा, द गुडनेस ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, जितने बेहतर लोग रहेंगे उस सोसाइटी में वो सोसाइटी उतना ही सुंदर रहेगा, समृद्ध रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल का बहुत महत्व है।
in the society. Hence, the maximum opportunities should be provided to each individual. हर एक इंडिविजुअल को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे कि उसका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, है ना। Hence, maximum opportunities should be provided to each individual for full flowering, मतलब ग्रोथ करना, ओके, फुल फ्लावरिंग ऑफ हिज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओके, देखिए हैंडराइटिंग थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप भी। ओके, फिर इसको अच्छे से लिख लीजिए इंडिविजुअल लर्निंग, फिर हम दूसरा पारा लिखते हैं। ओके, और कुछ व्यू पॉइंट ऑफ सम सपोर्टर्स देखेंगे इंडिविजुअल में क्या होता है। सो तो हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में बात कर रहे थे। इंडिविजुअल इज सो मच इम्पोर्टेंट, यस। सो द एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, syllabus, method of teaching should be decided, okay, it should be decided according to the nature of learner. लर्नर को देख के, लर्नर को की आवश्यकता को देख के हम हमारा लर्निंग देंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे ही होना चाहिए। ओके, तो एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, सिलेबस एंड मेथड ऑफ टीचिंग ऑल आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लर्नर। ओके, अगर बच्चा थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पा रहा है तो उसको आराम से समझेगा, तब जाके वो समझेगा। ओके, इसी को ही बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन। ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, स्कूल, चर्च एक्सेट्रा एग्जिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, वो इंडिविजुअल का कैसे प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इसीलिए ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट nature of the learner they can teach them. Okay, फैमिली, स्कूल, चर्च एक्सेट्रा, इन सारे चीजों में जो सिखाया जाता है बच्चों को अकॉर्डिंग टू दी नॉलेज, नॉलेज तो कहना नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी पावर ऑफ दी चिल्ड्रेन। ओके, उसका गेन करने का पावर, वो कैसे रिसीव कर रहा है। अगर वो ज्यादा रिसीव नहीं कर रहा है और आप बहुत ज्यादा उसको पढ़ा दे रहे हैं तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। ओके, वो जितना समझेगा, जितने कॉन्सेप्ट को वो कैरी कर पाएगा, आप उतना उतना थोड़ा 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 रोज दीजिए, तब जाके वो उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें ग्रोथ होगा। ओके, समझ में आया। अब हम बात करेंगे कुछ इस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में जिन्होंने सपोर्ट किया था। ओके, और उनका क्या धारणा था वो सबको हम देखेंगे। ओके, उनका व्यू पॉइंट्स क्या था। देखिए, पहले व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कोई इंसान सेम नहीं है, इवन एक ट्विंस भी सेम नहीं है। ओके, दो ट्विंस देखने में जरूर सेम होते हैं, लेकिन क्या उनका मेंटल कैपेसिटी सेम है? नहीं। ओके, उन दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग है ना। सो according to psychologists, no two individual are equal, even if twins are also not equal. कोई भी आदमी समान, दो आदमी सेम नहीं होते, इवन if twins भी सेम नहीं होते। They differ from each other in respect of various qualities. So education system is based on the nature of learner. Okay, लर्नर के नेचर को बेस करके ही हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तब जाके इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल बात। ओके, ये क्या ये किसका व्यू है? व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड व्यू ऑफ बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी पॉइंट आउट दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। ओके, बायोलॉजिस्ट ने क्या दिखा? हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। ओके, हर एक का डीएनए कॉन्सिक्वेंस अलग है, हर एक का मेंटल कैपेसिटी अलग है। ओके, आप अगर 7 घंटे पढ़ सकते हो एक दिन में, तो कोई 3 घंटा ही पढ़ सकता है, तो उसका कैपेसिटी है उतना। हम क्या कर सकते हैं? अगर वो आप बोलोगे कि मेरे साथ तू 7 घंटा पढ़, तो वो नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रीच द परफेक्शन। और एक बात, आप भी जो है, आप अपने अच्छे के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो लेजी बच्चा भी है जिसकी मेंटल कैपेसिटी कम है, वो भी मेहनत कर रहा है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। ओके, लेकिन क्या करें, उसमें उतना फिट ही नहीं हो रहा है। आप लकी हो कि आप तेज हो पढ़ने में, इसीलिए आप आगे पढ़ जा रहे हो, पर आपके साथ बैठा वाला वो लड़का जो कम समझ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें
उतना कैपेसिटी नहीं, उतना पावर नहीं है। ही गेन ऑल द नॉलेज, ओके, बट ही ट्राई टू रीच परफेक्शन। वो भी कोशिश कर रहा है कि उसके अच्छे मार्क आए, वो भी मेहनत कर रहा है या ना। एक बात होते है जो, ए मैन हु इज नॉट सक्सेसफुल ही इज नॉट ए फूल, ओके। अगर कोई सफलता नहीं पाया इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, वो भी कोशिश कर रहा है। देखो, therefore, education should provided all sort of to help enable him development completely। तो एजुकेशन ऐसे होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे वो कंप्लीटली पढ़ सके, बढ़ सके अपने ज़िंदगी में, ओके, अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सके, उस बेसिस पे हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तब जाके बदलाव होगा, ओके। सो द एम ऑफ एजुकेशन इज एनाबल्स द इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड टू लिव आउट हिज कंप्लीट लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी में वो बेहतर बना सकेगा अगर उसको शुरुआती तौर में बहुत अच्छे से शिक्षा दी जाएगी, ओके। ना पहले लिख लीजिए, हम और कुछ व्यूज पॉइंट देखेंगे व्यूअर्स का, ओके। लिख लीजिए पहले इसको, ओके। तो व्यू ऑफ ए नेचुरलिस्ट, व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट यानी प्रोग्रेसिविस्ट, ये सब हम देखेंगे। देखिए, व्यू ऑफ नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट मतलब वो जो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं वही। देखिए, पहली बात तो हम, आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को नेचर से दूर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या, उसको जब स्पेशली टाउन में, शहर में क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत ही सेफली एनवायरनमेंट में पेरेंट्स रख रहे हैं, सिर्फ उसको पढ़ाई कर रहे हैं, और वो बच्चा अच्छे से नेचर में इंटरेक्ट कर नहीं पाया है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, अगर उस उस बच्चे का बाप उसको बोले जाओ बेटा एक पेन खरीद के ले आओ, वो बोलेगा अकेला जाऊं, उसका बच्चा मारे एक दो थापड़ उसको, ओके। तो वो बोल बाप सोचता है कि तू 14 की उम्र में एक पेन खरीदने नहीं जा सकता, मैं 13 की उम्र में कहीं कहीं चला गया था, ओके। इसका मतलब क्या, उनको नेचर्स में फ्री नहीं किया गया है, इसीलिए वो ऐसे बन गए हैं, है ना। वो डर रहे हैं बाहर किसी किसी के साथ इंटरेक्ट करने में, किसी से बात करने में, वो डर ले जाते हैं, शर्माते हैं, है ना। इसीलिए उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट सिर्फ नॉलेज जीके रटने से थोड़ी होता है ना। नेचर में अगर कोई फ्री है, कंपटीशन को वो देखा है, तब जाके उसके उसके अंदर डेवलपमेंट अच्छे से होगा, है ना। देखिए, according to the naturalist, everything is good as it comes from the hand of the nature, okay। हम जो स्ट्रगल से सीखेंगे वो एक सेफ एनवायरनमेंट में कभी नहीं सीखेंगे, ओके। हम जो नेचर में जो खेलेगा, ओके, जो बाहर जाएगा वहाँ पे पढ़ेगा, वो वही सब कुछ सब सीखेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक लड़का है, ओके, और वो सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करता है और कुछ नहीं करता, ओके। वो दिन रात पढ़ता है और फिर टॉप करता है। और एक उसी का एक और दोस्त है जो कि पढ़ने में पढ़ने में ठीक ठाक है, ओके। वो एंजॉय करता है अपने लाइफ को, है ना। कहीं शादी ब्याह में होता है तो जहाँ वहाँ पे जाता है, डांस करके खाना खा के चला आता है, एकदम मस्त मौला आदमी है ना। अगर हम बात में देखेंगे, ओके, उन दोनों के बीच में, उन दोनों में से स्मार्ट कौन होगा। नो डाउट सम्मानित अच्छे से पढ़, सिर्फ उसका एक ही स्ट्रॉन्ग है, वो पढ़ सकता है, वो नोट लिख सकता है 10 पे, लेकिन स्मार्ट ज़्यादा कौन है, वो दूसरा वाला। क्यों, क्योंकि उसने नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना सीख लिया है, कैसे प्रोसेस को हैंडल करेंगे वो सीख लिया है। वैसे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, ओके, अगर एक बार भी फेलियर हो गए तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं लेते, जो कि बहुत बुरा है ना, ओके। वो अगर 90% भी लाए तो उनको उनके मन में दुख रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कम कितना हो क्यों हो गया। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है वो सडन डीमोटिवेट हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने नेचर के साथ उतना इंटरेक्ट किया है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट, ओके।
Thus, a child should be left free and educated away from the corrupt society. Okay, अपने सोसाइटी से दूर उसको फ्री करके लर्न करने के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना, तब जाके उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, सो द एम ऑफ एजुकेशन इज टू लेफ्ट द चाइल्ड फ्री इन द नेचर, लेफ्ट द फ्री इन द नेचर। एक मैंने एक देखा था, एक बिजनेस का एक उन्होंने बोला था, ओके, he thanks to his parent because his parent gives him nothing except freedom, ओके, उनको सिर्फ आज़ादी दी गई थी और कुछ नहीं दिया था, इसीलिए वो थैंकफुल है। बट नाउ ए डेज द पेरेंट्स गिव्स एवरीथिंग, पेरेंट्स गिव एवरीथिंग विदाउट फ्रीडम, फ्रीडम ही नहीं देते, छुट्टी नहीं है बच्चों को। ओके, यही यही बात समझ में आया है नेचुरलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके, according to them man is a spiritual being, okay, according to them man is a spiritual being, so educational aim should be related to life, okay, जिंदगी के बारे में होना चाहिए, हमारा एजुकेशन जो है वो जिंदगी के बारे में होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, उसके अंदर का जो सेल्फ रियलाइजेशन है वही होना चाहिए। ओके, उसके ज़िंदगी को वो कैसे बेहतर से बेहतर बना सके उसके बारे में हमारा एजुकेशन होना चाहिए। यही यही कहता है व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड व्यू ऑफ प्रोग्रेसिव। इसका मतलब क्या, प्रोग्रेसिविस्ट का मतलब है जो प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक सोशल स्पिरिचुअल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन से ही वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर में कर सकता है। कौन, ह्यूमन बीइंग। ओके, समझ में आया। और एक लाइन है रेडन जी का, क्या बोले थे उन्होंने, अकॉर्डिंग टू देम एजुकेशन शुड बी ब्रिंग कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट किसके थ्रू आ सकता है, एजुकेशन के थ्रू से आ सकता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ये सबको अच्छे से लिखिए। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में जो क्रिटिसिज्म उसके बारे में। ओके, तो बात करेंगे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन। ओके, हर एक अच्छा पहलू का एक बुरा पहलू भी होता है। ओके, हम बात करेंगे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है। देखिए, एन इंडिविजुअल इज ओनली ए पार्ट ऑफ सोसाइटी इफ सोशल डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। ओके, और उसका सोसाइटी का डेवलपमेंट रुक जाएगा तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जापान में जब एटम बम गिरा तो जापान के लोगों का ग्रोथ 10 साल पीछे, कुछ 10 साल नीचे हो गया, है ना। नहीं तो जापान आज दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री होता, अब है और बेहतरीन कंट्री होता, क्योंकि वहाँ पे जो वो उनका जो बम का अटैक, उनका सोसाइटी का डिस्ट्रॉय होना, ओके, उसी के लिए उनके जो इंडिविजुअल थे उनका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। कुवैत में जो वो जो उसामा बिन लादेन का जो उसामा बिन का सद्दाम हुसैन का जो वो हुआ, उसके जो जितने भी लोग हैं वो ऑल आर अफेक्टेड, है ना। किसी भी सोसाइटी अगर डैमेज होगा, उसमें अगर प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे रहने वाले इंडिविजुअल का डेवलपमेंट बहुत बहुत धीमा हो जाएगा और होगा ही नहीं, उनका ग्रोथ होगा ही नहीं। ओके, समझ में आया। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द इंडिविजुअल एम मेक्स ए मैन सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर। ये हमेशा, ये इसका खतरा हमेशा है। जब ऐसा बहुत होता है जब कोई आदमी, ओके, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, अगर कोई आदमी, ओके, सक्सेस हो गया तो वो अपने सोसाइटी जहाँ से वो पढ़ के आया है उस एरिया के लोगों को नीचा समझने लगता है। ये उसकी खराबी है ना। वो उनसे
पहचान बनाने में भी दूरियां रखता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और उसने बहुत पढ़ लिख लिया, और ही ओनली नोन फॉर हिज ओन डेवलपमेंट, सिर्फ उसी का ही फायदा हो, वो उस काम में रहता है। और अब वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कोई जिए या मरे, है ना। दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ। ओके, अगर एक ही आदमी का सिर्फ ग्रोथ हो गया, उस पर कोई सोशल कंट्रोल नहीं रहा, तो वो और किसी का डेवलपमेंट नहीं दिया, सिर्फ वो अपना भला चाहेगा। ओके, दैट इज द मैक्स एंड सेल्फिश, वो सेल्फिश हो जाएगा एंड सेल्फ सेंटर। In the absence of social control, the individual becomes self-centered and indisciplined, which cause more harm than good to individual. Okay, अगर सोसाइटी का प्रेशर नहीं होगा, अगर सोसाइटी का प्रेशर नहीं होगा तो वो इंडिविजुअल इंडिसिप्लिन हो जाएगा और बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा सभी के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, हर एक गांव में लोग रहते हैं, हर एक शहर में लोग रहते हैं, और ऑल आर लिविंग इन ए सोसाइटी। ओके, अगर वो सब चाहें तो कुछ ना कुछ सामान चुरा सकते हैं, छीन सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? दे आर लिविंग इन ए सोसाइटी। अगर वो किसी ने भी कुछ चोरी की तो उस पर धब्बा लग जाएगा, सोसाइटी में उसका धब्बा लग जाएगा, नीचे ठीक। ओके, तो उस सोसाइटी का प्रेशर में वो चोरी का काम नहीं करता, कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे कि उसको ब्लेम मिले। ओके, समाज क्या कहेगा उसको, सोसाइटी क्या कहेगा उसको। सोसाइटी क्रिएट ए प्रेशर दैट यू डोंट डू बैड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, कितना बड़ा भी शराबी हो, अगर उसके घर में शादी है तो वो नहीं पी सकता, है ना। अगर उसके घर में कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसको नहीं हैंडल करता, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में शादी है और तुम लड़की के बाप हो और तुमने शराब पी है, तो सोसाइटी क्या कहेगा। दैट्स मेक द प्रेशर एंड दैट क्रिएट एवरीवन to relief from there. Okay, the society safeguard, और if this is a safeguard, वो हमको सेव करके रखता है। ओके, the society safeguard they are the life and the activity of individual, so absolute individual and imaginary process। सिर्फ एक ही आदमी का डेवलपमेंट हो, ये थोड़ा सा हो नहीं सकता, ये इतना इमेजिनरी प्रोसेस। इंडिविजुअल एम लीड टू ऑटोक्रेसी, इंडिविजुअल एम लीड टू ऑटोक्रेसी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, आज थोड़ा काम है तो हम सिर्फ इंडिविजुअल एम को ही खत्म करेंगे, सोशल एम हम दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, आप जो क्वेश्चन है उसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर लिख लीजिए, जितना जल्दी आप लिख के इसको रेडी करके रख लेंगे आपके एग्जाम में, उतना आपको इजी होगा। ओके, इंडिविजुअल एम खत्म हो गया, सही है, समझ में आया? तो मिलते हैं